देखा कि विदुरानी जी, ये काकी हैं इनकी, वो काकी जी स्नान कर रही हैं, द्वार पे खड़े भगवान द्वार बजा रहे हैं। अब जो ही द्वार बजाया, विदुरानी जी के भाव जैसे ही द्वार पे पता चला कि कोई आया है तो पूछा कौन, तो भगवान ने आवाज दी कि हे विदुरानी जी, हे काकी जी, मैं आपका भतीजा हूँ और मैं द्वारिकाधीश हूँ। मैं द्वारिका से कन्हैया आया हूँ, द्वारिकाधीश आया हूँ। और जो ही सुना है किन्ने, विदुरानी ने तुरंत स्नान करते हुए दौड़ी, वस्त्रों को बदला है, तुरंत दौड़े दौड़े द्वार पे गई। अब जैसे ही द्वार पे गई, द्वार को खोला, भगवान का दर्शन किया। अब जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो विदुरानी जी का भाव विभोर हो गई। विदुरानी जी की सुध बिसरा गई भगवान के रूप को देख के। अब विदुरानी जी भगवान का स्वागत कर रही है। और स्वागत कैसे किया? मन में भाव है कि भगवान को कहाँ बैठा है। पूरे घर में चौका कर रखा है और महाराज एक पटला लिया और उस पटले को चारों कोने में घुमाया कि भगवान आप यहाँ पर बैठो, आप यहाँ पे बैठो, वहां बैठो। पूरे घर में आंगन में नचा दिया और अंत में कहाँ बिठाया? एक कोने में जाके बिठाया। और वो भी पटला उल्टा कर दिया, उल्टे पटले पे बिठाया भगवान को। अब जो ही भगवान भी देखो, भगवान भी जब भक्त और भगवान की मुलाकात होती है तो कैसे होती है? केवल भक्त ही भाव विभोर नहीं होता है, भगवान भी भाव विभोर हो जाते हैं। और भगवान जैसा भक्त करता है, भगवान वैसे करवाते रहते हैं। भगवान भक्त से ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं और इतने भाव विभोर होते हैं कि भगवान को भी सुध नहीं रहता कि हम क्या खिला रहा है, क्या हम खा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। देखो आप भी देखो, आप लोग देखो सेवा करते हो और आप सेवा करते हो, जैसा आपका मन होता है आप वैसे तो बिठा देते हो। कभी भगवान आपसे कहते हैं मैं यहाँ नहीं बैठूंगा? कभी भगवान ने शिकायत की? नहीं की ना। क्यों? क्योंकि भगवान केवल आपके भाव पर रिश्ते हैं। आपका जहां मन होता है कन्हैया जी को वहां बिठा देते हो, जब मन होता है जब खिला देते हो, मन नहीं हुआ तो नहीं खिलाया। तो भगवान केवल भक्त के भाव में रिश्ते हैं। और आज भाव देखा है किसका? विदुरानी का। विदुरानी जी ने एक कोने में बिठाया और भगवान बैठ गए उल्टे पट्टे पे। भगवान बैठे, भगवान ने कहा कि ए काकी जी, हमें बहुत जोर की भूख लग रही है, घर में कुछ हो तो खिला दो। अब विदुरानी ने सोचा घर में तो कुछ है नहीं, खिलाएं तो क्या खिलाएं इनको। समझाया कि लाला चिंता मत करो, अभी तुम्हारे काका जी आएंगे और जब आएंगे तब तुम जो है भोग पाना, प्रसाद पाना, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। भगवान ने द्वारा पेट पे हाथ फेरा, कहा कि ज्यादा भूख लग रही है, बर्दाश्त से बाहर है, अब रुका नहीं जाता। तो दौड़ी दौड़ी गई, बगल में एक कदली का वन था, वहां से केले लेके आई। अब केले लेकर आई तो भगवान को पवाने लगी। अब कैसे पवाया ये और देखो। अब जब हम लोग केला खाते हैं तो कैसे खाते हैं? उसका गूदा जो फल होता है वो खाते हैं और चिक्कल को फेंक देते हैं। लेकिन विदुरानी जी ने उल्टा कर दिया। विदुरानी जी जो फल होता है उस फल को तो फेंके जा रही है और छिलके खिलाई जा रही है भगवान को। और भगवान भी इतने भाव विभोर हो गए कि छिलका पाए जा रहे हैं। एक पाया, दो पाए, गिनती खत्म होती जा रही है। और महाराज कई सारे छिलके भगवान ने पाए। और विदुरानी भी बड़े भाव से पवा रही थी। और इतने में कौन आए? विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज ने दृश्य देखा तो कहा कि ये हो क्या रहा है? जो फल खिलाना चाहिए फल तो फेंके जा रहे हैं, छिलके पवाए जा रहे हैं। विदुरानी को आवाज लगाई कि विदुरानी ये क्या कर रही हो? अब विदुरानी भाव विभोर, इतनी भाव विभोर कि अब भी सुध नहीं है। और जो ही विदुरानी को विदुर जी ने हिलाया बुलाया तब ध्यान भंग हुआ। अब जो ही ध्यान भंग हुआ तब देखा ये क्या किया। तब क्षमा याचना करने लगे। विदुर जी ने क्षमा मांगी कि हे लाला, हे द्वारिकाधीश प्रभु, हमें क्षमा करना। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते आपका कैसे स्वागत करना है, कैसे क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। हम तो अज्ञान हैं और आज इसी अज्ञान के कारण मेरी पत्नी ने आपको छिलके पवा दिए। अब एक काम करो, ये लो माखन मिश्री तुम्हें बहुत पसंद है, ये खाओ। अब जो ही भगवान ने माखन मिश्री का भोग लगाया, भगवान ने कहा कि ए काका जी एक बात कह दें आपसे। उन्होंने कहा बिल्कुल कहो लाला।
और जो ही कहा तो फिर भगवान बोले कि काका जी जो फल जो स्वाद मुझे उस केले के छिलके में आ रहा था वो इस माखन मिश्री में नहीं है, जबकि मैं अतिशय प्रिय इस माखन मिश्री को करता हूँ। मैंने माखन मिश्री खूब खाई, लेकिन जो स्वाद मुझे इन केलों के छिलके में आया उसके सामने ये माखन मिश्री भी फीकी है आज। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय केवल यही है कि भगवान कभी कोई पदार्थ के भूखे नहीं है। अगर भगवान पदार्थ के भूखे होते तो कभी भी केले के छिलके नहीं खाते। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। और भगवान भाव में आकर तो क्या क्या कर जाते हैं भक्त के लिए। भगवान कहते भी हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता है जो मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। केवल भगवान भाव के भूखे हैं, भाव में